नहीं नहीं, 3 बार नहीं बनाना भैया, 3 बार नहीं, पहले एक बार बटन दबाओ, हो गया। आपका प्रश्न था कि ये केले का पत्ता मोटा क्यों है। जब आप केमिकल का प्रयोग कम करते हैं अपनी ज़मीन में, जितनी आवश्यकता है अगर उतना करें या उससे कम करें, या आप हमारे साथ चलते हैं तो आप लगभग हमारे खेतों में एक चीज़ नोटिस करेंगे, हमारा पत्ता प्लास्टिक जैसा मिलेगा। यही वीडियो, यही बात आपको देवरिया वाली वीडियो में मिलेगी सुनने के लिए। किसान के मुंह पे दूसरे किसान ने बोला हमारे, जिसने हमारा पौधा लगाया हुआ था, और मैं रुका उनके यहाँ था जिन्होंने हमारा पौधा नहीं लगाया था। मुझे तो जो प्यार से बुला लेते मैं उसके यहाँ चला जाता हूँ, मुझे हमारा तुम्हारा नहीं आता है करना। आपका फ़ोन आ जाता, अगर उनसे बेटा हटो वहाँ से, आपका अगर फ़ोन आ जाता तो मैं सहरोज में आपके यहाँ रुकता, उनके यहाँ मना कर देता। मैं सबका हूँ, मैं किसी एक का नहीं हूँ। तो उन्होंने भी ये बोला कि आपका पत्ता बहुत पतला है, हमारा पत्ता प्लास्टिक जैसा है, देख के आओ। तो वो गुस्से में बोले कि हम देख के आएंगे आपका पौधा। हाँ देख के आओ। बोला जो है वो चीज़ें हैं। यदि आप किसान पाठशाला की तर्ज पे खेती करते हैं तो हम आपको बहुत कम फर्टिलाइज़र प्रयोग करने की सलाह देते हैं, और पेस्टिसाइड और बीडीसाइड बहुत कम, ना के बराबर। आवश्यकता पड़ने पे अगर इमरजेंसी आ गई तो बात अलग है। बाकी में और हम में क्या अंतर है, मैं आपको पौधा बनाने का गणित समझा देता हूँ, आप खुद समझ जाना। आपने एक बोतल लिया लैब में हमारे यहाँ, पौधे का नीचे का एक टिशू, जड़ का, कंद का, वो लिया, बोतल में गया। दुनिया के हर लैब में ऐसे ही होता है। उसमें हमने मीडिया डाला, जो उसको खिलाते हैं हम लोग, सुक्रोज खिलाते हैं, जो खेती में मिट्टी के स्प्रे के साथ यूज़ करते हैं। वही पौधे का भोजन है, जैसे हमारा ब्लड, ऐसे इनका सुक्रोज चलता है। ये खाना खाने के बाद अमीनों के साथ क्या बनाता है, अमीनो एसिड के साथ, सीधा सुक्रोज ही तो बना रहा है इसकी बॉडी के अंदर। इनका ब्लड का नाम है सुक्रोज, हमारा ब्लड है, खून। तो आपने वो लिया, 1 महीने में 28 दिन का साइकिल होता है इसका। 28 दिन में एक पौधे से, एक कंद टिशू से 3 से 4 5 बने। अब आपने वो अच्छे 3 स्वस्थ निकाले, उनको कट किया, अगली बोतलों में ट्रांसप्लांट कर दिया। फिर वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, फिर निकाले, फिर अगली बोतलों में ट्रांसप्लांट कर दिया उनको। तो एक कंद से 28 दिन में गए। ये जो हर बार 28 दिन में बदला जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, साइकिल। अब आप समझ गए। तो जब यहाँ पे इंडिया में हालत ये हो गई, अभी आज सुबह फ़ोन आया था, एक बंदा बोल रहा था कुशीनगर से, मैं उनका नाम भूल गया, कुशवाहा जी हैं, कि भैया मेरा पौधा तो 18 साइकिल, पता नहीं 20 साइकिल का पौधा है, मैं तो मर गया इसमें, खाद पानी डालते डालते समझ ही नहीं आ रहा, पौधा चलने के लिए तैयार नहीं है, जुतवा दूँ क्या। मगर नहीं, जुताई वधाई मत करो, अभी रुको, देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। तो ऐसा पौधा देने की क्या ज़रूरत है किसान को। लोग क्या करते हैं कि ये तो मल्टीपल होता जाएगा, जितनी ज़्यादा 8 के बाद तो ये लपालप मल्टीपल होता है भाई साहब, हज़ारों की संख्या में। अगर 14 साइकिल की बात करूँ ना तो 5000 से ज़्यादा पौधा बनता है एक टिश्यू से। अच्छा बाकी की छोड़ो, भारत सरकार ने जब ये देखा गदर कि लोग एक पान के पत्ते की तरह पौधा बेच रहे हैं, ट्रे में रख के, उखाड़ के, इधर पत्ते इधर जड़े दोनों तरफ, वो पौधा बिक रहा है, 5-5 8-8 रुपये में पौधा बेच रहे हैं। तो जब इनका कैलकुलेशन किया गया मार्केट में कि ये हो क्या रहा है, कोई 15 का दे रहा है, कोई 18 का दे रहा है, कोई क्या चक्कर है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा साइकिल उतना सस्ता पौधा, और जितनी ज़्यादा साइकिल उतना पौधे में ताकत कम, उतनी फल में ताकत कम, उतनी क्वालिटी गड़बड़, उतनी फली छोटी आएगी, उतना ही तुम्हें खाद खेत में ज़्यादा देना पड़ेगा, और उतने ही कम साल वो तुम्हारे खेत में चलेगा। इसीलिए तुम्हें पौधा दिया जाता है और बोला जाता है अगले साल फिर बदलो इसको। पेड़ी लेना नहीं, छोटा आता है पेड़ी। अबे ये तो बताओ कमबख्त, तो छोटा क्यों आता है पेड़ी। तुम पौधे में जान ही नहीं डाल रहे हो ताकि दूसरे साल भी फल दे पाए। वो उसके जीन्स में है ही नहीं वो चीज़, वो एक बार दे के ख़त्म होने के लिए ही बनाया तुमने। हम लोगों ने फिर ऐसा क्या किया, तो हम थे किसान, आज भी हैं, और किसानों के बच्चे, हमको बिजनेसमैन नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, सबसे हट के काम करना शुरू किया। हमने पहली बार में पौधा बनाया। 8 साइकिल जब आप जाते हैं तो भारत सरकार ने इसके ऊपर एक लाइन खींच दी कि 8 साइकिल के ऊपर जो भी जाएगा मैं उसको डीबीटी सर्टिफिकेट यानी कि मान्यता नहीं दूंगा कि ये केले की टिश्यू कल्चर लैब मान्यता प्राप्त है। तो आधे से ज़्यादा तो धुप्पल में ही चल रहे हैं लोग। अब जो है डीबीटी क्या काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लैब में जाकर के प्रमाणित करता है कि आप जो बोल रहे हैं आपका पौधा वही है। तो आपको डीबीटी सर्टिफिकेट का नंबर आपके बिल पे पड़ा मिलता है। समझ गए आप। यदि आपके बिल पे डीबीटी सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आपको सब्सिडी नहीं देगी भारत सरकार। समझ में आया। तो 8 साइकिल में पौधे बनते हैं 1155। ठीक है, अच्छा, एक ही टिश्यू से। एक ही टिश्यू से। हम लोगों ने क्या किया, इसको जब लैब खोली
तो हमने 8 का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा। हम ये चाहते थे कि किसान को ऐसा पौधा मिले जो गन्ना, केला और बांस ये एक बार लगाओ और हमेशा के लिए फसलें होती हैं। तो फिर ये टिश्यू कल्चर वाला बार बार क्यों लगवा रहे हैं लोग? क्योंकि पहुंच नहीं है। अब हम लोग ग्राउंड वाले लोग थे, हम गांव गांव घूम रहे हैं खेतों खेतों। हमें तो वो देखना है जहाँ से हमें फ़ायदा हो किसान को। तो हमने जब शुरुआत की तो हमने शुरुआती 6 साइकिल से किया कि हम वो 8 वाला बनाएंगे ही नहीं, हम 6 साइकिल का पौधा बनाएंगे। और हमने उसका गुजरात में ट्रायल किया तो वो 53 से 73 किलो तक गया। 6 साइकिल में पौधे बनते हैं 180 से लेकर 240 तक, मात्र एक टिश्यू से। अब जो आदमी 240 बेच रहा है, एक आदमी 1155 बेच रहा है, भैया तो 1-2 रुपए का अंतर तो आएगा। ये जो 6 साइकिल वाला है, ये अगर आपने दूरी इसको ठीक दिया, 5x7 दिया या 5x8 दिया, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 8, लेकिन जिग-जैग में रहेगा। जैसे इस पौधे के सामने ये पौधा नहीं आएगा, इनके बीच में ये पौधा आएगा, तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे। आपका ह्यूमिडिटी भी बनाए रखेगा, बिल्कुल बनाए रखेगा, और ये गिरेगा नहीं, और इसमें रस्सी कम लगेगी आपकी। तिरछा बान। हाँ, ये 6x6 पे तिरछा होता है अगर सराउंड लगाते हैं। 2 से तीसरे में हवा रोक देगा जी। तो आपका क्या हुआ, उसमें 6 साइकिल पे पौधे बने 240, और ये कम से कम 3 से 4 साल। 5x7 पे 3 साल बहुत शानदार उत्पादन देगा, लाजवाब, लपर लपर वाला एकदम। चौथे साल सवर्ण भाई के खेत में कटवा दिया हमने, और हर साल पिछले साल से 3 किलो फालतू, फली का साइज एक्स्ट्रा ही जा रहा है हर साल, और अच्छा ही होगा, बढ़िया। अच्छा। पहले से सेकंड ये नियम है यार। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा चलता है। दादा से यहाँ पे तो लोग ये करते हैं कि मैंने बता दिया, शुरू में आपके प्रश्न का जवाब दे दिया। नहीं, अगर दूसरा छोड़ भी दिया अगर कटिंग उसको पौधे को, तो उससे पहले से और कम हो जाएगा। तो मेरे भाई जान ही नहीं है उसके अंदर, मैंने आपका प्रश्न का जवाब शुरू में ही दे दिया। अब ये कितनी साइकिल का पौधा आप लोग लगाए हो मुझे क्या पता। आप भी केला लगाए, हमें खुद नहीं पता है, आप भी केला लगाए नहीं हो, पता है कि कितनी और साइकिल चंदन का भाई है। भी केला लगाए हैं, सब एक ही तहसील के लोग हैं। तो इनसे पहले भी कहा आप लोग कितने पानी में हो और चंदन भाई कितने पानी में है, तुम्हें खेत में खड़ा होकर पता चल रहा होगा। ये पौधे पे ही डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात नहीं, मैं ये चीज बोलूंगा तो लोगों को लगेगा मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, नहीं मार्केटिंग नहीं, इसलिए हम तो खेत में खड़े होकर बात कर रहे हैं। सही मेरा बात। पौधा जो है, इन्होंने खुद बोला कि इसका पत्ता बहुत मोटा है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और ये केमिकल मारो पतला हो जाएगा। या तो किसी के भी प्लाट पे चले जाते हैं, जरूरी नहीं है कि रेवा का ही। हम तो सबके अभी कल इनके घर आने से पहले मऊ में यादव जी का विजिट किया है। जीन जो बताए आप ना, जी। जीन थोड़ा अभी और सुनो जादू आगे। अब हम लोगों ने क्या किया, 4 साइकिल पे हम लोग आए। जैसे ये अभी क्या है, 3 साइकिल हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए। आपका शुभ नाम? आलोक कुमार सिंह। अच्छा आलोक जी, क्या हाल चाल है? मैं यार तुम लोगों को ना व्हाट्सएप नंबर से जानता हूँ, सिर्फ शकल से तो कभी पहली मुलाकात होती। आ जाओ इधर आ जाओ, आइए। आपका परिचय दे दो एक बार से। आलोक कुमार सिंह, कल्याणपुर, घोसी, जिला मऊ। वीरेंद्र प्रताप सिंह, कल्याणपुर, गोफी जिला मऊ। आइए इधर आ जाओ। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जब हमें आनंद आया तो किसानों को रिजल्ट आया। असल में हुआ क्या था, हम लैब के पास गए थे, हम उन लोगों से बोले कि आप हमें 6 साइकिल का पौधा बना के दे दो। तो उन्होंने चाय वाय पिला के हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। बोले पागलों के लिए जगह नहीं है हमारे पास, भागो साले, दोबारा ना घुस जाए खेत में, इधर लैब में। तुम साले साइकिल सिखा रहे हो लोगों को, यहाँ मतलब धंधा पट कर रहे हो, कहानी वो वाली हुई। और अब हम तो पूरे खुरखांस थे, चारों तरफ भारत में घूम रहे हैं झोला उठा के। तो हमने क्या काम किया, फिर हम बोले खुद की, और हमें बोला कि तुम्हें दम है तो खुद की लगा लो। हमने पता किया भैया लैब कैसे लगती है, बोले 10 करोड़ रुपए चाहिए। अब गरीब आदमी यार, छोटे मोटे आदमी इतना पैसा कहाँ से लाएं। हुआ कहीं से जुगाड़ करा, कुछ आप जैसे मित्र मिले, राय साहब जैसे पैसे वाले लोग मिले, इनके सहयोग से हमने जो है करके भैया लोन वोन करके और वो लैब लगा लिया। साला पहले ही झटका हमने बुलेट मोटरसाइकिल बनाई, एकदम झपाझप, मतलब 6 साइकिल पे उतरे हम। लोगों ने बोला तुम्हारे कपड़े बिक जाएंगे। सालों पहली बार में इतना महंगा पौधा खरीदेगा कौन। तो शुरू में तो बेचने में दिक्कत आई, लेकिन जो विश्वसनीय किसान थे हमारे साथ, जो पौधा कहीं से भी लेते थे लेकिन गाइडलाइन हम लोग देते थे, तो उन लोगों ने लगाया। और जब वहाँ से लहर मची, लवा 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 वाली, तो पूरी पब्लिक भाग कर रेवा की तरफ आई। फिर हमने क्या किया, इसको बढ़ाया। और फिर हमारे दिमाग में आया 2-2.5 साल के बाद कि यार साइकिल कम करो, और हो सकती है क्या। साइंटिस्ट बोले हो जाएगी। तो हमने फिर इसको 4 साइकिल पर लाया, मतलब एक पौधे से मात्र 80 पौधे बनाएंगे हम। इसका जो वजन आया वो 73 किलो आया गुजरात में। वो वीडियो पड़ा हुआ है उनका, भैया का। वो पौधा झुका हुआ है लेकिन टूट नहीं रहा है, जमीन से अड़ रहा है मुड़ के, लेकिन टूट नहीं रहा है तने पर से, वो ताकत है उसकी। अब ये सब चीज़ें बढ़ी, 4 वाला है, तो 4 वाला कितने साल चलेगा, हमारे हिसाब से 10 साल। एक बार लगाओ, लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 8 फीट, और कम से कम 10 साल तक केला लेने जाना नहीं दुनिया के किसी लैब में भी।
तो हम जो है अब जो निकले हैं गाड़ी उठा के, लोगों को ये दो कारण है मेरे निकलने के। इस समय में किसान अकेला महसूस करता है खुद को। सारी दुनिया की लैब और जितने भी लोग हैं वो इस समय में मोबाइल बंद कर लेते हैं, क्योंकि इस समय हर किसान समस्या में है। उसके पत्ते पीला पड़ रहे हैं, उसका पौधा मर रहा है, उसको सड़ुआ बीमारी लग रही है, उसको स्पाइनल रोट लग रहा है। वो कहाँ जाके दुख सुनाए। तो मैं फ़ोन से निकल के डायरेक्ट तुम्हारे खेतों में आके खड़ा हो गया कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत, पता क्या हुआ तेरे खेत में। इसीलिए पूरी यूपी को पूरा मैं जो भी मेरे पास पिटा रहा है वो ओपन कैमरे पे खोल के देके जा रहा हूँ। किसी का कोई बचा हुआ नहीं है। तो मेरा पौधा लगा या किसका लगा, मुझे कोई लेना देना नहीं उस चीज़ से, सब मेरे हैं। किसान मतलब मेरा। तो हम लोगों ने क्या किया, ये 4 साइकिल वाला बनाया। अब हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप एक बार पौधा लगाओ और 5 साल तक 10 साल तक पौधा मत लगाओ बिल्कुल भी। वही चाहिए। कम से कम 5 साल तो बिल्कुल नहीं। पहले साल 100 रुपये खर्च होगा, अगले साल 20 रुपये खर्च होगा, तीसरे साल 10 रुपये खर्च होगा, और चौथे 5वें साल तो मुझसे दूसरे साल ये कहने लगोगे। अभी भी लोग पेड़ी में बोल रहे हैं कि भैया कुछ तो डाल दूँ। अभी राघवेंद्र प्रताप जी हैं, वीडियो देखी उनकी, अभी आएगी देखना। 36 इंच का पेड़ है, 36, इससे भी इतना पेड़ी का, और कुछ नहीं डाले। अब ये पूछ रहे हैं कुछ तो बता दो। हम बोले जब फ्री में पापा बन रहे हो तो काहे पैसे लगाने। मतलब केला काटा है सिर्फ उन्होंने, बस माल काट के खेत में पानी दिया और कुछ नहीं दिया। जो पेड़ साइड में खड़ा रहता है छोड़ा हुआ, ये पेड़, यही पेड़ को हम काटते नहीं है, यही रिवर्स होके इसको दे जाता है। इन्होंने किया वही काम, तो रिजल्ट आया होगा तो आ रहा है रिजल्ट। अभी तो छोड़े इस साल छोड़े हाँ, तो रिजल्ट आएगा उसका, निश्चित ये रूप से पिछली आएगा। साल लगाए थे जी। और पिछली साल इनका केला सब डूब गया बाढ़ के पानी से। नदी के किनारे ही पे है, सब डूब गया, पेड़ खराब हो गया, एकदम खराब हो गया। ये स्थिति था कि नहीं तो पेड़ को बात जोत हुई देता उसी है। समय से आपको और बात होती उसके रही। बाद आपसे इनकी बात होने लगी और ये ट्रीटमेंट शुरू किया। तब से अब तक कुछ प्रभाव है। हाँ, अरे उसकी अच्छी फली आई थी, अच्छी घार आई थी, लेट आया था लेकिन पौधा ठीक था। अब इस बार पेड़ी उसको छोड़े हैं। हम सीधी बात करते हैं नस्ल पे। नस्ल में ना भैया, आदमी हो या पौधा, साला बीज ही खराब मिल गया, कुछ भी करते रहो उसके अंदर पे कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी। अब हमने क्या किया, ये 4 वाला लगा वो लिया। पौधा इनका वो जैन का था। जी नहीं, हम नाम नहीं लेना चाहते किसी के लिए, हम किसी को नाम लेते ही नहीं। तो हम सब अपने आप में सुपरस्टार हैं, सब बढ़िया हैं, सुपरस्टार कैसे हैं? सब बढ़िया हैं। हमको भी जीना इनका करके दिए हैं, क्यों नहीं बदनाम करेंगे आप? सर जी नहीं अगर भी हमको है, स्पास लेकिन नहीं मिला, आपको- जी आप हमको 4 और 6 कह के जा रहे हैं और कह रहे हैं 10 बरस तक, जी। वो 5 बरस भी नहीं दिया। जी 73 किलो बता रहे हैं, 40 किलो को नहीं आया, जी। तो हम खुले मंच पे कहेंगे भाई? बिल्कुल सीधी सी कहेंगे बात। नहीं तो फिर आप समझेंगे नहीं, हम अपने चैनल पे नहीं चाहते कि किसी दूसरे का नाम आए। आप किसान भाई, हम लोग नहीं, आप नहीं किसान बोल रहे त्रस्त हैं होगा ना। तभी न बोलेगा। हमारे यहाँ पूछे वो, हम तो चाहते किसान हैं अगर वो आपसे पूछे हमसे। खुश रहेगा तो झेलेगा क्यों वो आपकी बोलेगा, बुराई करेगा? जो झेलेगा भाई, पैसा आप जैन का ले रहे हैं, जी, जी। जैन वाले को तो पता चले कहीं बीच में झोल नहीं हो रहा हाँ, है। ये भी है। हाँ? ये भी तो हो सकता है कि जैन नहीं, आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता किसी भाई का। आप मैं कंपनी बोल से सकता जुड़े हूँ, हुए जैन हैं। का मैं पैसा कंपनी का जैन मैं मालिक कैसे हूँ जान- कंपनी का। हाँ, आप लेकिन मैं किसी किसी का का- गहरा पौधा पकड़ा दिए हमको, अब ले खाद डालते रहे, दवा एक और डालते बात रहे। है। हो कुछ नहीं उसमें। हमारा जो पौधा आएगा ना भैया, वो किसी के थ्रू नहीं आता है, सीधा वहां से आएगा और सीधा यहीं आके बिटारा खुलेगा, बीच में कोई मतलब नहीं किसी का, डायरेक्ट। और बिल लाएगा ड्राइवर, नमस्ते जी, और ड्राइवर बिल ला करके आपको पकड़ाएगा। और एक और बात है मजे की, यदि पौधा आपकी पसंद का नहीं है तो बिल को उल्टा करो और पीछे लिखो रिजेक्टेड, और मुझे कॉल करो, एक वीडियो भेजो, और वापस लैब दोबारा वो गाड़ी पौधा लेके आएगी। ऐसा कोई दुनिया में सुविधा नहीं है। और दूसरी बात, पौधा लगाने से लेकर के माल कटने हाँ, तक, समस्या है। पौधा लगाने से लेके माल कटने तक हम आपके साथ में खड़े हैं हर 10 दिन पे वीडियो के माध्यम से। और साल में अगर मौका मिलता है तो मैं आता भी हूँ। ये दूसरी विजिट है इनके यहाँ पे। 1 साल में मई में आए थे, उसके बाद फिर दोबारा घूम गए हम। मई में इनके यहाँ नहीं आ पाए थे, कुछ था शायद, और ऐसा थे नहीं यहाँ पे, तो नहीं तो मई में हम विजिट पे थे और फिर अब दिसंबर में विजिट पे हैं। तो ये हम आप लोगों के साथ गट्टा पकड़ के चलाते हैं आपको कि अगर पीछे रह गए तो क्यों भाई तेरा वीडियो क्यों नहीं आया, कहाँ है तो कितने दिन से वीडियो क्यों नहीं भेजी, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। 73 किलो जो मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल दिया है, 73 किलो सभी पे नहीं आ सकता यूपी में, ठीक है। देखिए ये भी नहीं कह सकते आप कि कितना आएगा, हो सकता है रेवा 18 किलो दे और दूसरी कंपनी 40 किलो दे दे। पहला काम आपका बीज और दूसरा काम आपकी भैया मेहनत। आप बुलेट ले लिए और आप सर्विस नहीं करा रहे, हवा नहीं डाल रहे उसमें, और सोच रहे हो कि 150 भाग ले, कैसे भाग लेगी, टायर फट जाएगा, समझ रहे कि नहीं।
पौधा प्लस प्रैक्टिस, अगर दोनों चीज़ें अच्छी मिल जाए। और तीसरा गाइडलाइन जो आपके साथ में हमेशा खड़ा है बड़े भाई की तरह, जैसे हम खड़े हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये लोग वही लोग हैं। जस्ट जो यहाँ पे बताया गया था जी। जस्ट आप उसका उल्टा ही मतलब बता रहे हैं। सही पूछिए तो सबको यही कहा गया काट छाट करते रहिए। एक्चुअली ये एकदम सीधा रहे, है। हवा पास करते एक्चुअली रहे। जो मैं बता रहा हूँ वो सीधा है। देखो आप समझो ना केला क्या है, आप समझो, करना चाहिए। आप समझो केला क्या है। जैसे हमारा स्टोरेज हमारे बैंक खातों में होता है, ऐसे पत्ते के। अच्छा एक चीज बताओ ठीक बेटा, ये जितना भोजन बनाया इसने, इसका स्टोरेज बताओ मुझे कहाँ पे है। भाई उसके तने में छिपा हुआ है। तना क्या है? पत्ता ये तना और क्या है? ये है केला पत्तों तनों तना पत्ता ही तो है मेरे भाई, तो है वो सब। ये पत्ता ही तो है। अब आपने यही काट दिए तो धीरे धीरे तो स्टोरेज कहाँ गया? आपको पता है एक पत्ते में 1.5 किलो से ज्यादा न्यूट्रिशन है, NPK वगैरह। अगर आपने ये अभी आज, वो उतना गिर जाएगा, वेस्ट हो अरे जाएगा। आप यहीं प्रैक्टिकल कर लो चंदन भाई। आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 पत्ते काट दो। अगर इसमें 14 किलो से ऊपर की घार आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। अरे वो खुद देख ही लो सूख करके, जाएगा, साला नीचे स्टोरेज ही तक खत्म हो जाएगा इसका। धीरे-धीरे अच्छा, वो- अगर सूख के जो गिर जाएगा उसको तो काटा जा सकता है। जो सूख क्या के जरूरत है भैया? बारिश- सूख वो गिर गया, वो जमीन नहीं बारिश के समय, इस समय नहीं, बारिश के समय। उनका प्रश्न सही है, वो अब प्रश्न तो किसान क्लियर करेगा ना कि जो पत्ता सूख ऐसे गिर गया, ये भी रिवर्स हो रहा है मेरे भाई। इसको भी ऐसा कर दो, तुम्हारा क्या ले रहा है वो? नहीं वो तो थोड़ा अब एक चीज और बताता हूँ। क्या है? अब ये पत्ते यहाँ से, ये पत्ता यहाँ से गिरा तो आपने देखा होगा पौधे के पत्ते के ऊपर एक आवरण बन जाता है चारों तरफ से, है नहीं? एक तो ये आपको ठंडी से बचाव दे रहा है। गर्मियों में फरवरी के बाद लू चलेंगी आपकी मई जून में, तो लूओं से आपके तने को बचाएगा। पत्ते टूट के चारों तरफ तने को घेर लेते ना, आपने देखा होगा ऐसे लड़की। अब जब पहली बारिश पड़ गई और हमें लगा कि अब मौसम लू चलनी बंद हो गई, तो दराती का मुंह ऊपर की तरफ करो, फिर यहाँ पे लगाओ, फिर सिर्फ सूखा पत्ता जो माचिस की तिल्ली से जल सके वो वाला, जो यहाँ तक सूख गया हो। यहाँ तक पूरा सूख गया है लेकिन डंडी पीली है तो भी नहीं काटना, वो रिवर्स हो रहा है। होता क्या है, जो पुराने पत्ते हैं, पौधे ने इनको पैदा किया भोजन बनाने के लिए, ठीक है, और स्टोरेज खींचने के लिए पौधा ऐसे लेता है और इससे ऊपर ऐसे बढ़ेगा, फल लाएगा। अब पौधे क्या करता है, जो पत्तियां पुरानी हो गई, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रही, वो इसको भी पता, आपसे ज्यादा अकल उसको है इनको कब वापस करना है। तो फिर ये इनमें से रिवर्स खींचना शुरू कर देगा। शुरू कहाँ से होगा? मुंह से, यहाँ से शुरू होगा और पीछे तक सूख जाएगा। तो भैया जब ये यहाँ तक सूख गए बिल्कुल ऐसे हिले हवा में, हवा चले पूरी हिल। तब ये सूखी मानी जाती है। यहाँ पे बिल्कुल सूखा एकदम, 1 सेंटीमीटर भी मॉइस्चर, सॉरी 1 बूंद भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो जब आपकी पहली बारिश पड़े तो दराती का मुंह ऊपर की तरफ करो और सूखे पत्तों को काट के वहीं पे मल्चिंग कर दो। तब काटना है पत्ता, बस पूरे चक्र में एक बार पहली बारिश पे। चाहे पौधा छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, कभी उससे मतलब नहीं है, बिल्कुल काटना नहीं। फिर देखो कमाल। नहीं तो साफ हो जाता है। अगर और छोटा आपने अगर मिट्टी का स्प्रे तने पे किया तो तना छेदक नजदीक आएगा नहीं। लिखित में ले लो मेरे से। अगर सर जैसे ठंड में अगर पौधा जिसका छोटा रह गया, नहला दो एक साले को फीट मिट्टी के पानी से। से नहला दिए। बस पाला नहीं लगेगा, निश्चित रूप से नहीं लगेगा। और नीचे से चूने का ड्रिंचिंग अगर आपने किया तो छूने का हाँ जी। अच्छा ड्रिंचिंग का जैसे अगर और एक सरसों की खली वाला ट्रीटमेंट है, 250 लीटर पानी में 2-2.5 किलो आपका चूना हो गया, और उसके अंदर आपका 5 किलो समुद्री नमक मोटा और 20 किलो सरसों की खली मिला के 3 दिन रख के 200 ml प्रति पौधा दे दो। हाँ, जड़ पे नहीं, जड़ से दूर। जड़ का मतलब ताऊ जी, आप लोगों के हिसाब से जड़ होती है ये, 9 इंच लेकिन जड़ ये नहीं होती। जड़ है ये, यहाँ तो है ही नहीं। जैसे अगर ये रसगुल्ला है और मैं आपको कहूँ कि ताऊ जी रसगुल्ला खाओ, तो खाओ। इसको कैसे खाओगे? आप बोलोगे यहाँ मेरा मुंह है और मैं यहाँ दूँ ताऊ जी रसगुल्ला खाओ, तो इसका जो कान है ना वो इसका किसान को एकदम प्रैक्टिकल समझाना पड़ता है। इसका मुंह 6 इंच दूर यहाँ से शुरू है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जड़ें हैं भोजन खाने वाली। इतनी जगह में कहीं भी फेंक दो, यहाँ दोगे किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो जड़ों में देते हैं, ये जड़ नहीं है। मारी जाती है कि हाँ मार दी छिट्टा खाद जैसे। तभी आप लोगों के खेत में अड़ुआ सड़ुआ पड़ुआ कौन कौन से रोग लगते हैं दुनिया में। लफड़ा करते हो। चंदन भाई से पूछे, ये वही करते हैं जितना मैं बोलता हूँ। ये नहीं सुनते तो फिर मैं घर में गृह मंत्रालय पे फोन कर देता हूँ। खाद गिरी है वहीं दूर पे ही, देखिए हाँ ये देखो, खाद वहीं दूर पे ही गिरी है। ये लेगा ही यहीं से।
ये इसका मुंह यही है। अच्छा सर, खेत अगर जैसे जुताई नहीं हुई है, जी। अगर मतलब जमा हुआ खेत है जी तो भी वहाँ डाल दे तो ले लेगा? हाँ बिल्कुल ले लेगा, लेकिन उसको रेसिडू नमी फ्री बना के चाहिए। देना है। आप लोग जो खेत में खाद देते हैं वो बाजार से लाए खरीद के और फेंक दिया, मिलाए डाल उसको खाद नहीं बोलते हैं। ये खाद को केमिकल के साथ बॉन्ड करके आपको दिया जाता है ताकि आपके घर तक पहुंचने में ये खराब ना हो। अब आपका फर्ज है, जैसे उड़द अगर दुकान वाले ना पन्नी में बंद करके दिया तो पन्नी के साथ ही थोड़ी ना कुकर में डाल दोगे यार, पहले पन्नी निकालोगे ना और बॉन्डिंग तोड़ोगे, कुकर में डाल के 1-2 सीटी मारोगे। उसी प्रकार से रासायनिक खाद की बोरी खोलो, जितना भी रासायनिक खाद है 3 गुना गोबर की खाद या खेत की मिट्टी या कोई भी बायोमास का खाद वो लेकर के हल्का मॉइस्चर देके और उसको 8 दिन तक बिल्कुल एकदम हवा बंद करके पन्नी से ढक के रखो। 3626 नंबर का वीडियो है, मैंने बना के दिखाया कैसे बनता है। और उसके बाद इसको 8 दिन भट्टी बना के रख दो। 8 दिन के बाद जो खाद निकलेगा वो 100% उसका केमिकल लगभग खत्म हो चुका होगा और 100% रेजिड्यू फ्री होगा ये, और ये 100% लगेगा आपके खेत में। अभी क्या हो रहा था, डाला 80% फिक्स हो रहा है। अच्छा सर, वो गलेगा नहीं उसमें? जैसे किसमें? मान ली यूरिया हुआ, यूरिया नहीं डालना है। यूरिया नहीं डालना। यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट को मिट्टी में मिला के रखना है, सूखी मिट्टी में 24 घंटे के लिए, फिर 24 घंटे बाद खेत में डाल दो तो इसका जहर खत्म और फिर ये रेजिड्यू फ्री बन गया। यूरिया को और जो मात्रा आप दे रहे हो अभी ठीक उसका आधा डालना है, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगी। ये जो आपने 25 किलो डीएपी लिया और 3 गुना गोबर की खाद में मिलाया 75 किलो में, तो भाई साहब अभी 1 क्विंटल डीएपी बन गया, नहीं तो इसको लैब में टेस्ट करा लो ले जाके। और इसकी बॉन्डिंग गई टूट, मतलब चिल्लर जो है वो रुपया जो है वो चिल्लर में काउंट हो गया अभी, समझ रहे हैं? बिल्कुल सही बात। मॉलिक्यूल खाने योग्य बन गया अभी उसके, अभी तक खाने योग्य नहीं था। छोटे बच्चे को पूरी रोटी का टुकड़ा दोगे तो नहीं खाएगा, कुछ चूसेगा, तोड़ेगा, थोड़ा बहुत घोलेगा, बाकी छोड़ देगा। अगर उसको मैश करके तोड़ तोड़ के दोगे तो पूरा खा लेगा। तो कैसे देना है? मैश करके। तोड़ तोड़ के। वो कैसे होगा? 8 दिन गोबर की खाद में रखे। आपका केला अगर मैं महू का केला महाराष्ट्र भेजना चाहूँ तो पहुँचना चाहिए कि नहीं? लेकिन साला ये बीच में ही पक रहा है, लखनऊ जाके पक जाता है। जाता है। क्यों? दुनिया भर का केमिकल नीचे से डाल रहे हो, एसिडिक जमीन हो रही है, जमीन में एसिड भरा पड़ा है, फंगस भरी पड़ी है, है ही है। तो यही आपके केले में जा रहा है। पूरा सत्र है हमारा, आप इसको ज्वाइन करो, नहीं, मैं बहुत सारी join हूँ वीडियोस हैं। उसमें, देखता रहता हाँ, हूँ कभी कभी। तो ये जबरदस्त एक रिजल्ट लेके आएगा। जब आप इसको डालोगे तो ये धीरे धीरे लीच होके जाएगा पानी के साथ और उसी दिन पौधा उठा लेगा इसको। बैलेंस पानी ड्रिप के जैसा बेड बना के दो, OD1 करके, अगर ड्रिप है तो ड्रिप पर रखो। 10-10 फीट पे नालिया करो, 5x8 पे केला लगाओ, स्टैंडर्ड साइज है, चारों तरफ से गन्ना घास, खेत में मल्चिंग, रेसिड्यू फ्री खाद, चूने की ड्रिंचिंग, सरसों की खली की ड्रिंचिंग, मिट्टी का स्प्रे, बंच मैनेजमेंट, बंच कवर, केला खत्म। इतना ही चैप्टर है केले का। इसको समझ लिया तो केले में सुपरस्टार बन जाओगे, 2 पैसे घर कमा के ले जाओगे, वरना तो यहीं छोड़ जाओगे खेत में। तो दिन भर लगा ही रहता है आदमी यहाँ पे। जी, और कोई प्रश्न है किसी? इसी बारे में जैसे हम लोगों ने हाँ। पेड़ी छोड़ा है, जी, तो जैसे हम लोग तो अनभिज्ञ रहे हैं, जैसे किसी ने कह दिया कि अरे यूरिया मारो, रटून यूरिया का भी मारो, लेते हरा हैं। हो गया। चंद्रमा इसको कट करके एक बार रटून वाला